ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम पूर्व का प्रसंग चल रहा है, कर्मयोगी के लक्षण क्या हैं, वो कर्मों से क्यों नहीं बंधता, इस पर चर्चा है। तो ये गीता का चौथा अध्याय है और 23वां श्लोक है, जिस पे आज अपन लोग ऐसे एपिसोड में विचार करेंगे। तो एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रवलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, जिसका गत संग चला गया है। संग जिसका, अच्छा भाई संग चला गया है जिसका, किससे संग चला गया? किससा का संग का मतलब होता है आसक्ति। संग का मतलब साथ भी होता है। तो कई बार क्या है कि साथ में जो लोग होते हैं वो साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपके बांधव लोग हैं, दूर भले ही बैठे रहें पर साथ हैं। हाँ, आपका मन जोड़ा हुआ है उनसे, इसलिए वो दूर बेशक हों पर वो फिर भी तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठे हुए, इसलिए साथ में। और आप ट्रेन में एक सीट पर 4-6 लोग बैठे हों, सब जोड़े हुए हैं, पर बंधुओं वो साथ साथ बैठे हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं है, संग नहीं है। ट्रेन में बैठा हुआ जो यात्री है, वो यात्रियों की संख्या बेशक 4-5 एक सीट पर बैठे हों और उनके शरीर भी लगभग एक दूसरे से टच हैं। ऐसा देखने से ऐसा लगता है ये एक दूसरे के संग हैं, साथ हैं। पर यहाँ गीता ऐसा कहना चाहती है कि वो साथ नहीं है, क्योंकि वो एक कारण वशात यात्रा तय करने के लिए बैठे हैं। वास्तव में वहाँ कोई किसी के संग नहीं है। कोई किसी संग का मतलब जुड़ना, वहाँ पर कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और आपके परिवारीजन, मान लो सदस्य हैं आपके परिवार के 10 लोग हैं, 10 में एक आदमी बाजार गया हुआ है कुछ काम करने के लिए, कोई ड्यूटी करने गया, एक अमेरिका बैठा हुआ है। बंधुओं, इतनी दूर होने पर भी ये आपके साथ हैं। बोले महाराज ये कैसे जाने? बोले ये ऐसे जानो, बाजार वाला भी आकर के आपके पास आएगा, थोड़ी देर में घूम फिर के आपके पास आएगा। अमेरिका वाला भी, वहाँ पर कोई बंधन नहीं, किसी ने उसे बांध नहीं रखा, या यहाँ से कोई उसे बुलाता नहीं है। उसको कौन सा ऐसा बंधन है कि वो आपके पास आ जाता है? तो आप पाएंगे ये संग, ये आसक्ति, ये आपका पारिवारिक जुड़ाव, ये एक माया शक्ति के द्वारा हम लोग बांधे गए हैं। माया की ऐसी
महिमा है कि वो जोड़े हैं, ममता के द्वारा जोड़े हैं। इसलिए माया का जब स्वरूप निरूपण किया जाता है तो कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। ये गीता कर्म योग के द्वारा माया के बंधन को ढीला करना चाहती है। गीता कह रही है गत संगस, आपका दूर दराज वाला बांधव भी आपके बगैर बुलाए आ जाएगा, क्योंकि वो संग दोष संग रूपी रस्सी से बंधा हुआ है, वो आपके बगैर नहीं रह सकता है। ये ममता के बंधन बड़े तेज होते हैं, ये टूटने तोड़ने से भी नहीं टूटते। पर भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं गत संगस्य, ये आपका संग तो हो, आपके घर गृहस्थी चलाने के लिए ये संग तो बहुत जरूरी है और अच्छा है। प्रेम से रहें, एक जगह बैठें, एक सब लोग मिलकर के ही किसी कार्य का निर्णय लें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूत रखें, कटु वचन एक दूसरे के प्रति कभी ना बोले, ये परिवार में होना ही चाहिए। पर इसके बाद में भी एक सच्चाई तो आपके हृदय में जरूर रहनी चाहिए कि आप जब आए थे तब ये परिवार का एक सदस्य भी आपके साथ में नहीं था, और जब आप जाएंगे तो भी कोई साथ में नहीं जाएगा। तो किसी ने कहा महाराज तो फिर क्या करें, अकर्मण्यता कर दें, इनका साथ छोड़ दें? ऐसा नहीं, आप पूरे दायित्वों का निर्वहन करें। आप तो बच्चों को पढ़ाने की जगह पर खुलकर अच्छी सी पढ़ाई पढ़ाएं। सहानुभूति की जहाँ बात आती है तो कोई हारी बीमारी जैसे लगती है तो हॉस्पिटल में जाना होता है, तो पूरी मदद इमदाद करना चाहिए। और जब कमाने की बात आवे तो पैसे खूब कमाना चाहिए। घर गृहस्थी में पैसे नहीं कमाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी। और इसी प्रकार से यदि कोई आकर के आपके परिवार को धमकाना चाहे, आकर के कोई आतंकवादी जैसी घटना, तो निकल करके बाहर तुरंत उसका मुकाबला करो, नहीं तो वो नुकसान करेगा आपका। वो नुकसान आपका करे, इससे पहले उसको रोको, उसका मुकाबला करो, उसको हो सके तो उसको सबक सिखा ही देना चाहिए। ये सब होते हुए भी ये दुर्लभ गीता का ज्ञान भी हृदय में धारण करो। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ जो आंदोलन छेड़ा था उसमें उन्होंने यही बताया, ये सब करना है पर तुम्हारी आत्मा नहीं मरती है, तुम अजर अवर अविनाशी हो, तुम कुछ साथ लेके नहीं आए हो न जाओगे, पर समाज का जो कार्य है उससे जी क्यों चुराते हो, क्यों डरते हो, किसका डर है? जब आतताई नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे हैं? डरना नहीं है, अन्याय के खिलाफ, आतताई के खिलाफ जो आपको नुकसान करना चाहता उसका मुकाबला करो, भागो नहीं, पलायनवादी नहीं होना चाहिए। तो ये सब करते हुए भी गत संगस्य, आप इस रहस्य को भी साथ में जानें कि बहुत धन कमाने के बाद में भी धन की गति सांसारिक पद पदार्थों को ही आप संग्रह कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसी प्रकार और कहते हैं गत संगस्य, संग दोष त्याग देना चाहिए, और मुक्तस्य, मुक्त किससे हुआ जाए तो देहाभिमान से मुक्त होना है। किसी से संग नहीं करना, संग करना, सबके साथ बर्ताव प्रेम का रखना है, पर अंदर से इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को कर्म योग के द्वारा आचरण करके जिस कर्तापन को आपने धीरे धीरे कमजोर किया है, ये कमजोर किया है, कर्तापन कमजोर होना ही चाहिए। काम तो हो पर कर्तापन ना हो, परिवार तो हो पर आसक्ति ना हो।
ये गीता हमें सिखाती है कि आप संग दोष से बचें। जितना आप संग दोष से बचेंगे उतना ही आप हल्के हो जाएंगे। जिसकी सर्वथा आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और मुक्तस्य जो देहाभिमान और ममता से, मैं और मेरा से जो रहित हो गए हैं, मैं और मोर तोरते माया, जो इस माया से अर्थात देहाभिमान से अहम और मम, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है। परमात्मा के ज्ञान में जिसका चित्त स्थित है। भाई परमात्मा का ज्ञान क्या है? तो गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो। भाई जहाँ इंद्रियां देखती हैं और जहाँ तक मन चिंतन संकल्प विकल्प कर सकता है या चिंतन करता है, वहाँ सब वो माया ही है, ऐसा कहा। तो फिर ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है? जो इसको जानने वाला है वो परमात्मा है। को देवा जो मना साक्षी, चित्त परमात्मा में कैसे स्थित करें? इसके लिए कहते हैं जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है। बार बार विचारेंगे सांसारिक पद पदार्थों को, पर कौन जानने वाला है? देह में जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, 6 विकार उत्पन्न होते हैं। 6 विकार हमारे रहते आते हैं, हमारे रहते चले जाते हैं। जो ये जानने वाला है वो ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप जो है, जो तत्व है, जो ज्ञान मात्र तत्व है, ये परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। ये अंतर्यामी रूप ज्ञान स्वरूप है और सब में एक ही है। तो जिसका चित्त उस स्वरूप के चिंतन में डूबा हुआ है, बोले कैसे करें उसका? तो उसका चिंतन करने के लिए ओम है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। अंतर्यामी रूप से वो ज्ञान स्वरूप है। उसका ध्यान कैसे करें? मंत्र जप रहे हैं और मैं जान रहा हूँ, ऐसी स्थिति कही जाती है जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। परमात्मा का नाम जप रहे, जान रहे, कुछ चिंतन नहीं करिए। जानना पना, जो मंत्र को जानना पना है, ये निरंतर परमात्मा में ज्ञान की स्थिति को इंगित कर रहा है। किसी प्रकार से अजपा जाप होता है, सोहम। श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से। ये चित्त कैसे परमात्मा में निरंतर स्थित हो? तो ये सोहम वो परमात्मा जो मन बुद्धि आदि का जो आश्रय प्रकाशक है, जो ज्ञान स्वरूप है, सोहम वो मैं हूँ। अरे भाई आप परमात्मा हो क्या? हो सकते हो परमात्मा क्या? तो बंधुओं, यहाँ परमात्मा देह को नहीं कह रहे, मन और इंद्रियों को नहीं कह रहे, इन बुद्धि को भी नहीं कह रहे। जो इनको जानने वाला है, जिससे जागृत प्रकट हुआ और जागृत लीन होता है, जिससे स्वप्न आया स्वप्न लीन हुआ, जिस जड़ता रूप से सुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों खो गए, पर वो जानने वाला जानता ही रहा, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है चेतन। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जान करके सारे बंधन कट जाते हैं। इसलिए ये जो चिंतन है, जागृत का जानने वाला कौन, किसके रहते आया, किसके रहते खो गया, ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान। इस तरह से फिर स्वप्न आया, स्वप्न भी गया पर मैं बचा हूँ। सुसुप्ति आई, सुसुप्ति की जड़ता भी गई, मैं बचा हूँ। आपके रहते तीनों अवस्थाएं आई, तीनों अवस्थाएं चलेंगी। आपके रहते बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आई, आपके रहते आए और आपके रहते चले गए। आपके रहते शरीर जन्मा, फिर अस्थि दिखने लगा, फिर वृद्धि बड़ा बचपन वाला हो गया, फिर वृद्धि जवान हो गया, फिर अपक्ष बुढ़ापा वाला हो गया, फिर मृत्यु।
इस तरह से ये शरीर बदलने वाला है ऐसा, और जो नहीं बदलने वाला है उसको कहते हैं परमात्मा। इसी को कहते हैं जिसका चित्त ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चित्त परमात्मा में ऐसा चिंतन करके निरंतर स्थित रहता है। सोहम की साधना, ओ माँ ओम की साधना, राम की साधना, ये ज्ञान स्वरूप साधनाएं हैं। तो जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, धन पुरुष स्त्री आदि से लेकर सभी से, शरीर आदि से भी, और जिनकी अहमता ममता निवृत्त हो गई है, इससे जो मुक्त हो गया है, जो मैं और मेरा से छूट गया है, और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसा जो कर्मी योगी है, वो कर्तव्य पालन करने के लिए केवल कर्म करते हैं। केवल कर्तव्य पालन करने के, हमारा फर्ज बनता है इनकी सेवा करना, दीन दुखी है, इनके पास कम पैसे हैं, चलो हमारे पास है हम दे देते हैं। तो इस तरह से ये कर्तव्य बुद्धि करके लगता है। ऐसा कर्मयोगी महापुरुष यज्ञाय आचरता, कर्तव्य पालन रूप यज्ञ करने के लिए ही ये प्रवृत्त होता है। किसमें? करने में। कोई भी सेवा कार्य कर्म योग की साधना, ऐसा जो है यज्ञ संपादन के लिए अर्थात कर्तव्य पालन करने के लिए ही आचरता, करने वाले मनुष्यों के केवल कर्तव्य पालन है, और कोई ना कोई कामना है, ना धन की इच्छा है, ना कोई संकल्प है, ना कोई कामना है। ऐसा ये महापुरुष जब कर्तव्य पालन करने के लिए ही कर्म करता है, तो ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के चूँकि कामना और संकल्प कुछ है ही नहीं, ना कहीं आसक्ति है, गत संगत से सारी आसक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, चाहे वे शरीर के स्तर की हो, चाहे पारिवारिक धन पुरुष स्त्री आदि के स्तर की हो, हर जगह से उसका गत संगत हो गया, आसक्ति टूट चुकी है। ऐसे मौके के लिए कहते हैं कि ऐसा महापुरुष केवल कर्तव्य पालन करने के लिए ही ये कार्य संपादन करता है। तो ऐसे महापुरुष के जब इस रीति से कर्तव्य पालन करने के लिए करता है, तो संपूर्ण कर्म प्रबलीयते, उसके सारे संपूर्ण कर्म फिर लीन हो जाते हैं। कर्म फल नहीं दे सकते, ना अच्छा ना बुरा, तो फिर क्या हो गया? उसके बाद में कोई कहेगा महाराज कर्म लीन हो जाएंगे तो हमें क्या फल मिलेगा? अरे फल नहीं, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपको परमात्मा की प्राप्ति होवेगी, आपके कर्म बंधन कट जाएंगे, आपको पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण रूपी चक्र में नहीं गिरना पड़ेगा। आप परमात्मा की भक्ति प्राप्त करके दुर्लभ बोध में स्थिति प्राप्त करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिसमें स्थिति लाभ प्राप्त करने के बाद में पुनः माता के उदर में और उल्टा नहीं लटकना पड़ता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो महापुरुष है, ऐसा जो कर्मयोगी है, वो कर्तव्य पालन करने के लिए कर्म करता है, और ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रबलीयते, लीन हो जाते हैं, ऐसा कहा। तो आज को इतना ही विचार करते हैं, आगे की चर्चा अपन फिर करेंगे। एक बार श्लोक का स्मरण कर लेते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। कर्मयोगी महापुरुष की चर्चा है कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अहमता ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त हमेशा परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, अर्थात ज्ञान रूप परमात्मा में सदा स्थित रहता है। और ऐसा जो
ऐसा जो महापुरुष है, ऐसा जो कर्मयोगी महापुरुष है, कर्तव्य पालन के लिए कर्म करता है, और कर्तव्य पालन करने वाला ये महापुरुष संपूर्ण कर्म भली बात करता हुआ भी इसके कर्म विलीयते, इसके कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात इसे परमात्मा की दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा। और आज इतना ही, आगे की चर्चा फिर आप करेंगे।